Hi, welcome to my channel or welcome back to my channel. लास्ट वीडियो मैंने यूं ही एक्चुअली बिल्कुल बिना किसी प्लान के बिना कुछ सोचे समझे यूं ही रिकॉर्ड करके अपलोड कर दी एंड टू माई सरप्राइज मेरे को उससे 2 सब्सक्राइबर्स मिले which I don't know why people are subscribing me but I'm very grateful, thank you. तो जब वो हुआ तो अगले दिन मेरी एक फ्रेंड से बात हो रही थी एंड उस बात ने मुझे सोचने पे मजबूर किया कि हम लोग कितना ज़्यादा हम लोग एज एन मेरी जनरेशन मेरी एज ग्रुप के लोग हम लोग कितना ज़्यादा सोचने में एंग्शियस होने में पैनिक करने में टाइम वेस्ट कर देते हैं। हमें छोटी छोटी बातें चुभ जाती हैं और फिर हम उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं और फिर हमें वही बुरा लगता रहता है। तो ये मेरे साथ कल भी हुआ कि एक बच्चे से मैं बात कर रही थी, ज़्यादा डिटेल में तो मैं नहीं जाऊँगी बट एक बच्चे से मैं बात कर रही थी तो वहाँ से मुझे समझ आया शी इज़ जस्ट 10 years old, ओके। और उसको भी ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी कि 10 साल की है, मतलब इट्स जेन एल्फा आई गेस, बट उसको भी ये सारी प्रॉब्लम्स थी कि मुझसे नहीं होगा, मुझसे कुछ नहीं आता, मुझे कोई सब्जेक्ट पसंद नहीं है, मुझसे कोई नंबर अच्छे नहीं आते, विच इज़ लाइक अगर एक 10 साल के बच्चे के दिमाग में अभी से ये बैठ जाएगा कि मुझसे नहीं होगा तो जब वो बड़ी होगी, वो 16 साल की होगी, वो 20 की होगी, 30 की होगी, उससे नहीं होगा क्योंकि उसके दिमाग में बैठ चुका है। जिससे मुझे याद आया कि मेरे पास एक किताब है जो शायद एक किताब भी नहीं है, जस्ट अ पॉकेट बुक, दिस इट्स अ वेरी स्मॉल बुक दैट आपको शायद यहाँ उल्टा दिख रहा होगा, एक सेकेंड, क्या आप देख पा रहे हैं आप? वाओ, देख रहे हो कितना कूल सेटअप है मेरा। So this book by James Allen, As a Man Thinketh, is one of my favorite books. I have read a lot of books by now and this is one of my favorite. इसके शुरुआत में पता है क्या लिखा हुआ है? बिल्कुल शुरुआत में यहाँ एक छोटा सा कुछ लिखा है, As being a power, intelligence and love and the lord of his own thoughts, man holds the key to every situation and contains within himself that transforming and regenerative agency by which he may make himself what he wills. This is very beautiful. Sorry, but this is very beautiful. Whatever you think, you are. That is simple as like, oh my god, so simple. आप जो सोचते हो आप वो बन जाते हो। आप सोचोगे आप मैथ्स में वीक हो, आप मैथ्स में वीक रहोगे। आप सोचोगे आप इंग्लिश में वीक हो, आप इंग्लिश में वीक रहोगे। आप सोचोगे आप व्हाटएवर, आप जंप नहीं कर सकते, आप कभी जंप नहीं कर पाओगे। बट द डे यू स्टार्ट बिलीविंग कि कम व्हाट मे, आई डोंट केयर, मैं सब झेल लूँगा, मैं सब झेल लूँगी, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, आप कर लोगे। कुछ भी डजेंट मैटर क्या, कुछ भी। जिस दिन आपने दिस हैपेंड विथ मी, ओके, मैं अपने दोस्त से बात कर रही थी और शुरुआत में मैंने बोला कि अरे आई एम वेरी सेल्फ अवेयर एंड आई नो माई सेल्फ, ये है वो है, एंड विद इन लाइक 40-45 मिनट्स ऑफ द कॉन्वर्जेशन मेरे को समझ में आया कि हाँ, मैं अपने आप को जानती हूँ, कोई इस बात में कुछ झूठ नहीं है। लेकिन मेरे दिमाग में जो मेरी इमेज है, इट इज़ लाइक सर्टेन बाउंड्रीज के साथ वो इमेज है कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये नहीं करूँगी, मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो नहीं करूँगी, मैं वो कर सकती हूँ, मैं ये नहीं करूँगी। और क्योंकि मैंने वो अपनी बाउंड्री सेट कर रखी है अपने दिमाग में, इस वजह से मैं उस बाउंड्री के आगे का जो चीज़ है, चाहे वो मेरी बेटरमेंट के लिए ही मुझे अचीव करना हो, मैं नहीं कर पा रही थी कि यार ये तो मैं नहीं कर सकती, ये करूँगी तो शायद मेरी जो इमेज है उसके ऊपर इल इफेक्ट पड़ेगा। अब यहाँ पे जो मेरे को बात समझ में आई वो ये है कि जो इल इफेक्ट पड़ेगा जिस इमेज पे, ठीक है, वो इमेज किसने बनाई है बताओ? मैंने बनाई है। वो इमेज मेरे ही दिमाग में है कि अगर मैं ऐसा करूँगी तो ऐसा हो जाएगा और इससे मेरी इमेज पे इफेक्ट पड़ेगा। कोई और तो सोच भी नहीं रहा।
किसी के पास ना इतना मेंटल स्पेस है, ना इतना मेंटल टाइम है, ना कोई कोई इतना खाली नहीं है, कोई भी इतना खाली नहीं है कि वो आपके बारे में बैठ के सोच रहा है यार उसने तो, उसकी तो इमेज ऐसी है कि वो बहुत शांत है, वो बहुत सबकी बात मानने वाली इंसान है, और उसने ऐसा क्यों करा, ये तो उसकी इमेज के अपोजिट है। ऐसा कोई भी नहीं सोच रहा है, ठीक है, कोई भी नहीं सोच रहा है। जब आप एक पार्टी में होते हो ना, और आपने कुछ कपड़े पहने होते हैं और आपको लग रहा होता है कि यार यहाँ से अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ से अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ से, वो सिर्फ आपको ही अच्छा नहीं लग रहा होता, बाकी कोई, मतलब होते हैं यहाँ 100 में से 1-2 लोग होते हैं जो नोटिस कर रहे होते हैं, बट उसके अलावा किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि वो बाकी लोग भी यही सोच रहे होते हैं कि मेरी ड्रेस में यहाँ कमी है, मेरी ड्रेस में वहाँ कमी है, सब एक जैसे यार। लाइफ इज़ वेरी सिंपल, वेरी ईजी, कॉम्प्लिकेट हमने कर रखी है। लाइफ इज़ वेरी सिंपल, जो है जैसा है उसमें रहो, उसमें जियो, जो नहीं है, देखो सिंपल सी बात है, जो है वो आपका है, जो नहीं है, अगर वो आपका है तो वो आ जाएगा, अगर नहीं है तो वो आके चला जाएगा, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। आप किसी बात का स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारी जनरेशन में ये जो स्ट्रेस है, बेसिकली ये एक स्ट्रेस है कि फलाना लड़का फलानी लड़की है और वो मुझसे प्यार करता है, नहीं करता। एक तो एक बात बहुत बेकार बात है, इट्स लाइक मैं इतना ज़्यादा यहाँ पे स्पिरिचुअली बात नहीं करना चाहती, बट इट इज़ लाइक दूसरा इंसान क्या करेगा आपकी ज़िंदगी में आके, क्या करेगा, मतलब क्या करेगा। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता, हम लोग अभी बहुत छोटे हैं, ठीक है, हमारे पास अभी देने के लिए दूसरे इंसान को कुछ भी नहीं है, ना हमारे पास पैसा आ रहा है। हाँ, हो सकता है हम में से कुछ लोग कमाना शुरू कर चुके हो कि, बट कितना ही तुम लोग सेटल्ड तो नहीं हो, तुमने घर गाड़ी बंगले तो नहीं बना लिए, तुमने अपना एम्पायर तो नहीं खड़ा करा, तुमने जो बचपन में सपने देखे थे कि मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, तुमने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से किसी ने नहीं करा, मतलब हो सकता है कोई बड़ा इंसान मेरा वीडियो देख रहा हो, बट वेरी रिस्पेक्टफुली आई एम ओनली एड्रेसिंग टू पीपल ऑफ माई एज। हमने अभी तक कुछ नहीं बनाया, ठीक है, कुछ पढ़ लिया है, कुछ ज्ञान मिल गया है, कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है ज़िंदगी में थोड़ा बहुत, अभी हम उस स्टेज पे पहुँचे ही नहीं है जो सोचा था। मैं एटलीस्ट मैं तो नहीं पहुँची हूँ, और जितने लोगों को मैं अपने आसपास देख रही हूँ जो मेरे से 1-2 साल बड़े, 1-2 साल छोटे हैं, वो नहीं पहुँचे हैं। तो तुम लोगों को किस बात की जल्दी है, खुद के पैरों पे तो खड़े हो जाओ। और दूसरा जेंडर तुमको क्या देगा आके, अटेंशन, थोड़ा सा, थोड़ी वैलिडेशन, कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में, कुछ नहीं रखा सच, मैं मजाक भी नहीं कर रही, ठीक है, कुछ नहीं रखा। कोई तुम्हें अगर आके कह रहा है ना कि ये बात मैंने कहीं सुनी थी और मुझे बहुत अच्छी लगी, कि अगर कोई इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में तारीफ़ करके आ रहा है ना कि अरे तुम्हारी आंखें बड़ी सुंदर है, अरे तुम्हारी स्किन बहुत सुंदर है, अरे तुम्हारे कपड़े पहनने का ढंग बहुत अच्छा है, अरे तुम बोलते बहुत अच्छा हो, अरे तुमने इतनी पढ़ाई कर रखी हो, वाओ जब कोई तारीफ़ करके तुम्हारी ज़िंदगी में आने की कोशिश करता है ना, तो बहुत आराम से तुम उसको अंदर आने देते हो कि अरे इसने मेरी तारीफ़ कर दी, ये तो ज़िंदगी में मेरी तारीफ़, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और वही इंसान होता है जो फिर तुम्हारी पीठ पर खंजर घोंप के जाता है, और फिर तुम रोते रहते हो, और फिर तुम रोते हो, और फिर तुम्हें दूसरा इंसान चाहिए होता है वो खंजर का निशान सही करने के लिए। देखो मानो ना मानो, हर 4 में से 3 लोगों की कहानी है ये, कि कॉलेज में भी गई हूँ, दोस्त मैंने भी बनाए हैं, दोस्तों की ज़िंदगियाँ मैंने भी देखी हैं, तो हर 4 में से 3 लोगों की कहानी है ये। क्या मिल जाएगा, क्या, एक बार तुम अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर लो, कुछ भी का कुछ की डेफिनेशन क्या है, पहली बात तो कुछ की डेफिनेशन में यहाँ पे मेरे हिसाब से पर्पस इंसान का हर फेज में चेंज होता रहता है। हम छोटे थे तो हमें ABCD आ जाए, बोलना आ जाए, लिखना आ जाए, ये बहुत बड़ी बात थी, वो सीखा, उसके बाद सम्स करने थे, सम्स करना सीखा तो एल्जेब्रा आ गया, एल्जेब्रा करना सीखा तो ट्रिग्नोमेट्री आ गई, ठीक है। तो हर हर फेज़ में लाइफ में आपके जो भी गोल्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। अभी आपकी लाइफ का गोल हो सकता है मे बी कुछ भी हो सकता है कि मे बी बॉडी ठीक करनी है, बहुत लेज़ी हूँ, लेज़ीनेस हटानी है बॉडी से, या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करनी है, या अब्रॉड पढ़ने जाना है, या अपना बिजनेस सेटअप करना है, कुछ भी XYZ, कुछ भी गोल हो सकता है तुम्हारा, ठीक है।
उस पर काम करो ना यार, उस पर काम करो। और बात रही अगर तुम्हारा गोल ही है कि, स्पेशली यहाँ पे मैं लड़कियों से बात करूँगी कि अगर तुम्हारा गोल ही है कि मुझे शादी करनी है, क्योंकि लड़कों की तो बिना जॉब के, बिना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की शादी हो नहीं रही, वेरी वेरी ऑनेस्ट, लड़कियों की हो जाती है। अगर तुम्हारा यही प्लान है कि तुम्हें शादी करनी है, तो फिर ज़िंदगी भर गाली खाने के लिए, बीइंग वेरी ब्लंट एंड ऑनेस्ट, और किसी के एहसानों के तले दबे रहने के लिए, या उस एहसानों के बारे में सुनने के लिए तैयार रहना। कोई इंसान कितना प्यार करे, प्यार तो एक बार देखो, प्यार तो एक बहुत बहुत बड़ी चीज़ हो गई, बहुत स्पिरिचुअल चीज़ हो गई, जो आजकल की दुनिया में हो रहा है, जिसको नॉर्मली लोग प्यार बोल देते हैं। वो बस एक्सचेंज है, आपको कुछ चीज़ मिल रही है किसी चीज़ के बदले, अब आप समझदार हो किस चीज़ के बदले क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। तो जो वो लड़कियां हैं जो चाह रही हैं कि हम सीधे शादी कर लेंगे बिना कुछ अपने पैरों पे कमाए, बिना कुछ करे, गाइस तैयार रहना फिर, क्योंकि देयर इज़ नथिंग फ्री, नथिंग इन दिस वर्ल्ड, नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ फ्री। अब ये भी बात मैंने कहीं सुनी थी कि अगर आपको कोई चीज़ फ्री में मिल रही है तो प्रोडक्ट आप ही हो। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब, जो जो लोग यूट्यूब पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, यूट्यूब आपको फ्री में मिल रहा है एब्सोल्युटली, तो प्रोडक्ट तो आप हो ना, टाइम तो आपका ख़राब हो रहा है, कंपनी तो पैसा कमा ही रही है। जो लोग यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं, नॉट लाइक मी, बट पैसा तो वो कमा ही रहे हैं, लॉस तो आपका हो रहा है, टाइम तो आपका जा रहा है। गाइस प्लान करो क्या करना है, अगले 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में क्या उखाड़ना है, प्लान करो। मैं नहीं कह रही कि भाई, मुझे नहीं पता कि कौन लोग ये वीडियो देख रहे हैं कौन नहीं देख रहे, बट तुम जो भी हो प्लान करो क्या करना है। एक छोटी सी एडवाइस दूंगी, दिस थिंग आई डिड फ्रॉम व्हेन आई वाज 14 और 15 आई गेस, 14-15 साल की उम्र से मैं अपने आप को लेटर्स लिखती हूँ, ठीक है, हर साल में 2 बार, एक न्यू ईयर पे, एक मेरे बर्थडे पे। ये मैं साल में 2 बार अपने आप को लेटर्स लिखती हूँ। यार कभी बीच में मन कर गया कि आई शुड राइट, या मन भारी हो रहा है, कभी लिखने का मन कर रहा, तो आई डू ये काम। अभी आई एम 20, इस साल मेरा 21st बर्थडे आएगा, तो आई विल हैव अराउंड 5-6 लेटर्स for my birthdays and 5-6 for the New Year's. Oh my god. When I read back letters from my 16-year-old self, 17-year-old self, even 18, 19, 20, oh my god. It feels so good. It feels so good that कि हाँ, जब मैं 15 साल की थी या मैं 16 साल की थी, मैंने सोचा था क्या आज मैं उसी पाथ पे हूँ। अगर आंसर हाँ आता है, यस आता है, जो खुशी होती है ना गाइस, इट्स अनबीटेबल, आई एम नॉट किडिंग, अनबीटेबल। जब आपको पता चलता है कि हाँ यार, मेरा पास्ट सेल्फ, मेरा यंगर सेल्फ मेरी इन जो चीज़ें मैं कर रही हूँ उनसे खुश होगा, इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग, आई एम नॉट किडिंग, इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग। इफ आई डू हैव अ जर्नल है राइट हियर, सी आई डू हैव अ 5-year जर्नल। अब ये भी आपको उल्टा दिख रहा होगा तो पीछे से नहीं दिखा रही, बट आई डू हैव अ रिकॉर्ड ऑफ माई 5 years, and I'm very blessed that I'm doing this. This is from Simba Lifestyle. It's a YouTuber का ही what do we say, business, एक YouTuber का ही business है वो, and I'm very glad I bought this in 2022. I'm very happy. ये चीज़ें आप लोगों को भी करनी चाहिए। I highly recommend कि whatever you feel, whatever you want to say to yourself, whatever you wanna share with your own self, या कुछ ऐसी बात होती है जो आप सबसे नहीं कह सकते, आप वो लिखो पेपर पे, संभाल के रखो अपने लिए। कुछ लोगों की प्रॉब्लम होती है कि यार घर पे प्राइवेसी नहीं है, घर पे लोग नहीं पढ़ने दें, नहीं मैं लिख के छोड़ सकता, कोई और पढ़ लेगा या कुछ भी है, उसको लिखो और जला दो। क्योंकि दुनिया में किसी
किसी रैंडम इंसान के पास जाने से बेटर है कि आप खुद लिखो, उसको जला दो, किसी और के पास वो बात नहीं जाएगी। क्योंकि अपने कार्ड्स ना अपने तक रखने चाहिए जब तक रख सको। इट हैपन्स कि आप अपनी मन की बातें या अपनी पर्सनल बातें लोगों को बता देते हो, फिर कुछ टाइम बाद उन लोगों से आप सॉरी, फिर उन लोगों से आपकी बननी बंद हो जाती है, फिर आपकी पर्सनल बातें उनके पास रह जाती हैं, बूम, फिर आप पूरी ज़िंदगी भर इसी स्ट्रेस में रहते हो। अगर उन्होंने किसी को बता दिया, उन्होंने किसी से शेयर कर दिया तो क्या होगा? पहली बात तो क्या ही हो जाएगा। एक इंसान को बता दिया तो क्या ही हो जाएगा, किसी को भी बता दिया तो क्या ही हो जाएगा। पहली बात तो हमें इतने इंपॉर्टेंट है नहीं जितना हम समझते। बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया है, ठीक है। इतने छोटे से हिस्से, हम इतने छोटे से, उस छोटे से हिस्से ने भी अभी तक कुछ नहीं उखाड़ा है, तो हम बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है इस वक्त। तो इवन इम्पॉर्टेंट तो कोई भी नहीं है देखा जाए तो। एक मीटरॉइड आके फटेगा अर्थ पे, सब खत्म हो जाएंगे सब खत्म हो जाएंगे। वो डायनासोर्स भी खत्म हो गए थे इतने बड़े बड़े, हम तो कौन ही है भाई, कुछ भी नहीं है। जितना ये बना रखा है ना लोगों ने, द ट्रुथ, ये है वो है। ट्रुथ बेसिकली ये है कि हम, मतलब ऑब्वियसली इतना इतना बड़ा क्लेम तो मैं नहीं कर सकती, हाँ मुझे पता है, बट जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट, मैं अपने कॉलेज की स्पिरिचुअल सोसाइटी की वाइस प्रेसिडेंट थी। मैं 3 साल लगातार उस सोसाइटी में थी, तो मैं काफ़ी ज़्यादा गुरुओं से, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल लोगों से मिली हूँ, और मैं बहुत इंक्लाइंड हूँ इस तरफ। तो मैं इतना बता सकती हूँ कि जितना मुझे पिछले 3-4 सालों में समझ में आया है कि जो सच है ना, द ट्रुथ है, वो है कि हम एक कोइंसिडेंस है। वी आर जस्ट अ कोइंसिडेंस कि अर्थ पे ऐसी कंडीशंस बन गई कि इंसान बन गए गलती से, और हम लोगों ने इतना इम्पोर्टेंस दे रखी है खुद को, इतनी इम्पोर्टेंस दे रखी है भगवान खुद को कि हम सर्वश्रेष्ठ योनि हैं, इंसानों से ऊपर कुछ भी नहीं है। इंसान को बुद्धि, सीधी रीढ़ की हड्डी, ब्ला 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 इसलिए मिला है कि इंसान को कुछ बड़ा करके दिखा। क्या बड़ा करके दिखाओगे तुम? क्या करके दिखाओगे बताओ? क्या हो सकता है मैं अभी बहुत गलत हूँ, या मैं नहीं कहती कि मैं बहुत ज़्यादा विख्यात हूँ, पर मुझे इतना पता है कि यार जितनी इंपॉर्टेंस हम इंसान अपने आप को दे रहे हैं ना, हम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। और ब्रिंगिंग मी बैक टू दिस बुक, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी तबाह करे। नहीं नहीं नहीं, अब गलती भले ही हो गई हो, गलती से भले ही हम बन गए हैं, इंसान यहाँ आ गया पृथ्वी पे, वो कंडीशंस बन गई, एटमॉस्फेयर आ गया, बिल्कुल एग्जैक्ट ग्रेविटी हो गई, पानी हो गया, जो भी हो गया, हम इंसान बन गए। अब हम आ ही गए हो इस दुनिया में, तो जितना दर्द है आपके आसपास उसको थोड़ा तो कम कर सकते हो, कुछ तो कर सकते हो। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि फाइनेंशियली सपोर्ट करो किसी को, सब नहीं कर पाते, एंड स्पेशली हमारी एज पे, वही जो मैंने पहले कहा था कि हमारे पास इतना पैसा या सब कुछ नहीं है कि हम कर सकें कि बहुत ज़्यादा कुछ कर दे। हाँ छोटा मोटा 10-15 रुपये दे दिए किसी को, 100 रुपये दे दिए, 200 रुपये दे दिए, इतना हम कर सकते हैं, करना चाहिए, सबको करना चाहिए। बट अपनी बातों से, अपने थॉट से किसी की ज़िंदगी अगर आपने चेंज कर दी, क्योंकि मुझे अभी भी कुछ ऐसी बातें याद है जो शायद बचपन में मुझे किसी ने कही थी, और वो दे स्टक विद मी। अगर आप भी ऐसी कुछ बात किसी को बोल दो जिससे उसकी ज़िंदगी बदल जाए, इट विल बी फैबुलस, इट विल बी फैबुलस गाइज। दिस वीडियो इज़ particularly me journaling things from on my own self. तो जो कंक्लूजन हम निकालेंगे यहाँ से, मैं 2-3 कंक्लूजन निकालूंगी। पहला कि इंसान इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितना उन्होंने अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रखी है। एक मीटरॉइड आके अर्थ पे टकराएगा, सब खत्म हो जाएंगे। तो इतना इतना ईगो, इतना हेटरेड, इतना कि ओ तूने मुझे ये बोल दिया था, तूने मुझे वो बोल दिया था, तूने ये किया मेरे साथ, तूने मेरे साथ वो किया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो तुम। अदर देन दैट, जो तुम सोचोगे, जैसा तुम सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। कुछ भी सोचो, कुछ भी सोचो, कुछ भी सोचो, तुम वो बन जाओगे। और दूसरे लोगों में कि कोई और हमें वैलिडेशन देगा, कोई और हमें प्यार देगा, कोई और हमें
अटेंशन देगा, कुछ भी देगा, खुद को वो सब दो जो तुम्हें चाहिए, खुद को अटेंशन दो, खुद से प्यार करो, खुद के लिए करो जो करना है, और औरों की ज़िंदगी आसान बनाओ. हेल्प पीपल, लिव एंड लेट लिव. बाय.